पढ़ रहे थे वो मात्र टाइप नंबर 1 पढ़ रहे थे। अब हम यहां पर शुरुआत करेंगे टाइप नंबर 2 की, कि कार्यविधि के दौरान कुछ समय के लिए कार्य करने के बाद अथवा कार्य समाप्ति के कुछ समय पहले छोड़ने की अवधारणा। कहने का मतलब क्या होता है कि हमने काम को शुरू किया, ठीक है, मान लो कि 4 लोग हैं, काम को शुरू कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति कुछ दिनों के बाद छोड़ के चला जाए, या ऐसा हो सकता है कि कार्य खत्म होने के कुछ दिन पहले छोड़ दे। अब ताजमहल बन रहा है, शाहजहां बड़े खुशी से बनवा रहे हैं मुमताज के लिए, सारे मजदूर काम किए, एक वो ठेकेदार जो था वो थोड़ा नकचढ़ा था, 5 दिन काम पर आया नहीं, छोड़ने की बात करता है और वो छोड़ के चला गया। तो एक वो केस बन सकता है कि कार्य के शुरू होने के बाद जो है किसी ने छोड़ दिया। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है कि मेरे भाई यहां पर कार्य खत्म होने वाला था, उसके 2 दिन पहले कोई मुंह फुला के चला गया, तो वो यहां पर हो सकता है कार्य के खत्म होने के कुछ दिन पहले, ठीक है। तो 2 तरह के हमारे केसेस बनते हैं, हमें दोनों तरह के केसेस से डील करना है मेरे भाई, यानी बिफोर और आफ्टर का केस। और उसमें बहुत ही शानदार हम ट्रिक बता देंगे आप लोगों को, आप सीखिए, उसे अप्लाई करिए, सवाल आपका आसानी से बनेगा। पहले हम बेसिक कंसेप्ट बता देंगे, फिर हम आपको ट्रिक बता देंगे, ठीक है। बोला गया ए और बी क्रमशः 20 दिनों में और 30 दिनों में कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों के बाद छोड़ देता है। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है, तो यहां कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या, हमें क्या बताना है, कुल दिनों की संख्या बतानी है। हमने कहा ठीक है सर, यहां पर समझिए, एक हमारा ए हो चुका है, दूसरा हमारा बी हो चुका है। यहां पे ए हमारा 20 दिनों में करेगा, बी हमारा 30 दिनों में करेगा। दोनों की एलसीएम अगर हम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 20 का 3 गुना, 30 का हमारा 2 गुना, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों के बाद छोड़ देता है। ए जो है क्या करता है, 4 दिनों के बाद छोड़ देता है। तो पहले हम आपको इसका बेसिक अप्रोच बताते हैं, फिर उसके बाद गजब का ट्रिक आप लोगों को बताएंगे, और उसके बाद मेरे भाई सिस्टम मिला देंगे आप लोग, ठीक है। आइए चलिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़ो। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर यह बोला गया है कि जैसे मानो यहां पर क्या बोला गया कि वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों के बाद छोड़ देता है। तो 4 दिनों के बाद मेरे भाई यहां पर कौन छोड़ता है, तो यहां पर देखो 4 दिनों तक वे साथ में काम करते हैं, उसके बाद यहां पर ए जो है वो कार्य को छोड़ देता है, ए यहीं पर ड्रॉप कर देता है, बोलता हम नहीं आ रहे काम पे, और बाकी काम जो है यहां पर बी करता है, और कितने दिनों में करता है, टी दिनों में, तब जाकर मेरे भाई टोटल वर्क होता है। तो अभी हम आपको पहले बेसिक से बता देंगे, फिर उसके बाद मैं अपने तरीके आपको बताऊंगा यहां पे, ठीक है। तो 4 दिनों तक इन लोगों ने साथ में काम किया, उसके बाद यहां पर बी ने काम किया, और तब जाकर टोटल वर्क पूरा हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहां पर 4 दिनों तक ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का मतलब कितना, तो इंटू 5 यूनिट, फिर उसके बाद बी हमारा टी दिनों तक, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा किसके, तो टोटल वर्क यानी 60 के, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 20 है, 20 को वहां से माइनस करो तो 40 आएगा, 2t का मान हमारा कितना हो जाएगा, 40, 2 से हम काटेंगे तो 20 आ जाएगा। अब यहां पर जब हम टोटल की बात करेंगे कि हमारा टोटल कितना दिन लग गया, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे भाई देखो 2 चीजें पूछी जाती हैं, या तो रिमेनिंग डेज पूछा जाता है या फिर टोटल पूछा जाता है। यहां पर कुल दिनों की संख्या बोली है तो टोटल बोला है, तो टोटल में यहां शुरू में देखो कितना दिन लगा, तो बोलोगे 4 दिन, और बाद में कितना दिन लगा, तो बोलोगे सर 20 दिन, तो 20 जमा 4 यानी कुल मिलाकर 24 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हर जगह पे, आपका लाइक आपका शेयर ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्यार है, ठीक है। हर जगह पे शेयर करते रहिए। छोटा सा हादसा हो गया अभी, और मेरे भाई आवाज चली गई थी, इसके कारण 15,000 तक बच्चे हमारे साथ जुड़े थे, ठीक है, और वहां से धीरे धीरे कम भी हुए, 16,000 तक हम गए थे। तो इस तरीके से वापस से एक बार आगाज फैलाते हैं हर जगह पे और शेयर करते हैं। आइए चलिए दोस्त, यहाँ पे अब मैंने जैसे आपको कहा कि ये हमारा क्या था, तो बेसिक था, बट क्या हम ऐसे करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। मैं आपसे यहां पर क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाहता हूं, और ट्रिक में मेरे भाई यहां पर क्या है, देखिए 2 कंसेप्ट होता है लेफ्टिंग में, ठीक है। यहां पर मेरे भाई क्या कह रहे हैं, जब भी कोई व्यक्ति कार्य को छोड़ रहा है, जब भी कोई व्यक्ति कार्य को लेफ्ट कर रहा है, तो लेफ्टिंग में मेरे भाई क्या आ जाएगा, तो लेफ्टिंग में हमारा 2 कंसेप्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहां पर 2 कंसेप्ट, ठीक है। एक हमारा हो जाता है यहां पर बिफोर, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, आफ्टर हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे बिफोर आफ्टर में क्या है, जो व्यक्ति कार्य के खत्म होने के पहले, या सबसे पहले आप उल्टा लिख दो, यहां पे पहले आप एक आफ्टर लिख दो और उसके बाद बिफोर लिख दो, आपको हम समझा देंगे तरीके से,
ठीक है। जो व्यक्ति मेरे भाई कार्य के शुरू होने के कुछ दिन के बाद छोड़ दे, तो जितने दिन के बाद छोड़ दे उसको मेरे भाई माइनस कर देना, और जो व्यक्ति बिफोर छोड़ दे उसको क्या कर देना, प्लस कर देना। जैसे उदाहरण हम आपको समझाते हैं। मेरे पास एक टाइपिस्ट है जो पूरे महीने भर आता है, पूरे महीने की उसकी सैलरी 17,000 है। वो मेरे भाई 2 दिन आया है और उसके बाद मैं काम पर आया ही नहीं, तो क्या करूंगा मैं 2 दिनों का पैसा देके भैया को राम राम कह दूंगा, हाथ जोड़ दूंगा। लेकिन वहीं एक दूसरा टाइपिस्ट है जो 30 दिनों के महीने में 29 दिन आया है, 1 दिन नहीं आया, तो क्या मैं उसकी 1 दिन की छुट्टी काटूंगा? नहीं, मैं बोलूंगा भाई 1 दिन तुम ओवर टाइम कर लो और अपना पूरा सैलरी लेके चले जाओ, हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। यानी जो कार्य को आगे से छोड़ता है उसको माइनस करते हैं, और जो कार्य को पीछे से छोड़ता है उससे आग्रह करके बुला के हम काम करवा लेते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया? बोला गया कि यहां पर पूरे सवाल को पढ़िए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन में आपसे यहां पर यह कहा गया वे साथ में काम करते हैं लेकिन ए 4 दिनों के बाद छोड़ देता है, भगा दो, को बोलो लो पैसा अपना, निकलो यहां से, तुम रफा दफा हो जाओ। ठीक है, तो यानी ऐसे सवालों में विद इन सेकंड्स आंसर निकालने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखो जो टोटल वर्क है उसको आप लिखो। जो व्यक्ति कार्य को शुरू से छोड़ दे, यानी जहां आफ्टर शब्द का इस्तेमाल हो, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर 4 days। आफ्टर का मतलब माइनस, आफ्टर का मतलब माइनस, तो इसमें से क्या माइनस करना है? 4a माइनस करना है। टोटल काम में से ए का हिस्सा देके बाहर निकालो। अब जब तुमने ए का हिस्सा निकाल दिया तो बचा कौन? देखो 2 लोग बचे थे, ए और बी थे, इसमें से ए को तुमने निकाल दिया तो बचा मेरे भाई कौन? बी। तो यहां पर बस बी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो व्यक्ति माइनस हो जाता है उसे हम नहीं लेते हैं। आप इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा 60। ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 4 × 3 हमारा 12 हो जाएगा, और बी की वैल्यू हमारी 2 है। तो बोलेंगे सर 48 को 2 से भाग करेंगे। यहां पर देखिए 48 को किससे भाग करेंगे? 2 से। आंसर हमारा कितना आएगा? 24। देखो दोस्त, हम अपना पूरा एनर्जी लगा देंगे ना आपको समझाने में, दिल से हम आपको बता रहे हैं, पूरा एनर्जी लगा देंगे भाई। जितना बेहतर हो सकता है हम आपको उतना बेहतर आपके दिमाग में फिट करेंगे कि आप समझो इस बात को लेकर। जो चैप्टर को जिस तरीके से आप समझ रहे थे, क्या पता आपके पास उससे और बेस्ट मेथड आ जाए और आपका सिलेक्शन मेरे भाई और जो है अग्रसर हो जाए, आप और उसके करीब पहुंच जाए। ठीक है, तो इसीलिए बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट सीखना। अब उसी को थोड़ा इसमें एक बार आप लोग अप्लाई करिए, देखिए एक बार आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं। बोला गया ए बी सी 10, 12 और 15 दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो हमने यहां पर कहा ठीक है, पहले हम ए बी सी यहां ले लेते हैं। ए कितने दिन? 10 दिन। बी हमारा कितने दिन? 12 दिन। सी हमारा कितने दिन? 15 दिन। अगर हम यहां तीनों की क्षमता लेंगे हो जाएगा 60। 6 बार में, 5 बार में और कितनी बार में? 4 बार में। ठीक है, बोला गया वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। देखो बी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। अब ए और सी बचे हुए कार्य को पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कुल दिनों की संख्या। सही तरीके से पढ़ लो मेरे भाई, सही तरीके से पढ़ो। यहां पर कि बी लीव्स आफ्टर 2 days, आफ्टर वाले का क्या हिसाब किताब बनता है? माइनस कर दिया जाता है। तो अगर आपको यहां पर आंसर निकालना है तो आप यहां पर बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, ये हमारा टोटल वर्क रहा, इसमें से उसको माइनस कर दो जो हमें छोड़कर चला गया, निकाल दो सर उसको जीवन से, तो बी के 2 दिनों का काम माइनस कर दो। अब यहां पर 3 लोग थे, बी हमारा माइनस हो चुका है, तो बचा कौन? ए और सी। तो मेरे भाई यहां पर किससे डिवाइड करेंगे? तो ए प्लस सी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप बोलोगे सर 60 - 2b, बी की वैल्यू हमारी 5 है तो 2b का मान हमारा 10 हो जाएगा, और ए प्लस सी यानी 6 + 4 हमारा 10 हो जाएगा। 50 को 10 से भाग करोगे कितना उत्तर आएगा? 5 दिन। यानी कुल कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ है? तो 5 दिनों में। मजा आ रहा है मेरे भाई? यहां पर बताइए। ठीक है भाई, मजा आ रहा है? एक बार बताइए जल्दी से आप लोग। मजा आ रहा है? बताओ भाई। बहुत शानदार। ठीक है, आइए चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहा गया है, जरा क्वेश्चन नंबर 14 में बताओ। तो बोला गया सर ए और बी किसी कार्य को 18 और 36 दिनों में कंप्लीट करते हैं। उन्होंने साथ में काम किया 8 दिन के लिए, फिर उसके बाद इन्हें छोड़ दिया। तो बी यहां पर बाकी काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? अब यहां टोटल डेज नहीं पूछा गया, रेस्ट पूछा गया है। बच्चे इसमें फंस जाते हैं। हम बता रहे हैं शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। हमने कहा हम बताएंगे नहीं यार शेष कार्य भी कैसे निकलता है, क्यों परेशान हो रहे हो। यहां पर देखो ए की बात करते हैं और बी की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम समझेंगे तो ए और बी जो है किसी कार्य को 18 दिन और 36 दिन, यहां 18 हो जाएगा, यहां 36 हो जाएगा। एलसीएम जब लेंगे तो हमारा 36 आएगा। 18 का 2 गुना, 36 का 1 गुना। ठीक है, काम कैसे हुआ है? तो सबसे पहले हम जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं टोटल डेज। यहां पे हम लोग जो निकालते हैं कभी भी वो हमारा टोटल आता है, रिमेनिंग नहीं आता। और टोटल डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वर्क है हम उसे लिखते हैं। जो व्यक्ति कार्य को आगे से छोड़कर जाता है उसे मेरे भाई
भाई हम माइनस करते हैं। आप यहां पर बताइए, क्वेश्चन में कहा गया दोनों 8 दिन तक मिलकर काम कर रहे, फिर ए चला जाता है। कौन गया भाई? ए गया है, तो उसके काम को माइनस करेंगे ना, तो यहां पर जो है 8 दिनों तक का ए का काम हम माइनस कर देंगे। अब यहां पर बोलेंगे सर 2 लोग हैं, ए निकल गया, तो बचा कौन हमारा? बी, तो भाग करो बी से। ठीक है, तो यहां जो टोटल डेज हमारा आएगा वो कितना आएगा? तो बोलेंगे 36 माइनस 8a, यानी यहां हमारा हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई यहां पर इतना। 36 में से 16 चला गया तो 20 हमारा, यानी कुल मिलाकर जो काम है वो कितने दिनों में हुआ है? तो टोटल हमारे लगे हैं 20 दिन। टोटल हमारे कितने लगे हैं? 20 दिन। टोटल हमारा, फिर से बोल रहा हूं, कितना लगा है? 20 दिन। कई बच्चे यहां खोजेंगे कि 20 कहां पर है। अरे टोटल नहीं पूछा तो 20 क्यों देगा तुम्हें? वो मेरे भाई पूछा है बचे हुए दिन, यानी रिमेनिंग पूछा हुआ है। तो रिमेनिंग के लिए क्या करोगे? तो बोलोगे सर टोटल काम 20 दिन का था, उसमें से आप 8 दिन माइनस कर दो तो आपका यहाँ रिमेनिंग निकल जाएगा, यानी कितना निकल जाएगा? 12 हमारा उत्तर होगा। बोलोगे सर यहाँ पर क्यों जो है ठीक है, हम माइनस करेंगे, हम आपको बताते हैं। देखो दोस्त, ये तुम्हारा पूरा काम था। 8 दिनों तक इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर साथ में काम किया है। उसके बाद यहाँ पर कार्य को किसने छोड़ा है? उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया है। अब बचे हुए काम को बी पूरा करता है। मैं जो अपने फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ, ट्रिक से निकाल रहा हूँ ना, वो पूरा का पूरा मेरे भाई टोटल निकाल रहा हूँ। तो टोटल कितना है? 20 दिन। उसमें ये वाला दिन कितना था? 8। तो इसीलिए अगर हम इस 20 में से इस 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारा रिमेनिंग निकल जाएगा। 20 माइनस 8 हमारा 12 हो जाएगा। तो वो जो रिमेनिंग वाला दिन है वो हमारा कैसे आएगा? तो टोटल में से जितना दिन का काम हो गया है उसको माइनस करने पर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा थोड़ा जो मेरे भाई हम लेवल है वो बढ़ाते चलेंगे और अलग अलग टाइप आपको दिखाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 12 दिनों में करते हैं। उन लोगों ने कार्य को साथ में शुरू किया, यहां पर पढ़ लीजिए, लेकिन एक काम पूरा होके 1 दिन पहले छोड़ देता है। अब यहां पर बाद नहीं आ रहा है, अब यहां पहले आ रहा है मेरे भाई। यहां पर पहले, पहले का मतलब क्या होता है? बिफोर, कि दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट 1 डे बिफोर। जो व्यक्ति 1 दिन पहले छोड़ दिया, मेरा टाइपिस्ट 1 दिन पहले छोड़ दिया, क्या बोलेंगे? मालिक आ जाओ, काम कर लो, काहे अपना सैलरी कटवा रहे हो? बहुत मुश्किल हो जाएगा, तुमको पैसा में थोड़ी सैलरी देंगे कि 12,666.66, ऐसे नहीं होता है ना। तो 1 दिन आ जाओ, काम कर लो, पूरी सैलरी ले जाओ। तो वही वाली बात है। ए किसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो 10। बी किसी काम को कितने दिनों में करेगा? 12। एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 60। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना। यहां पर जब हम टोटल की बात करते हैं कभी भी, तो याद रखना टोटल बराबर जो वर्क हो गया। अगर इंग्लिश में आफ्टर शब्द इस्तेमाल है तो माइनस होता है, और बिफोर इस्तेमाल है तो प्लस होता है। हिंदी में अगर बाद में यह इस्तेमाल है मेरे भाई, ठीक है, कि फलाने दिन के बाद, तो माइनस होता है, और फलाने दिन के पहले तो प्लस होता है। आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर किसने कार्य को छोड़ा है? ए ने छोड़ा है। कितने दिन पहले? 1 दिन पहले। 1 दिन बुलाओ ए को और मेरे भाई यहां पर काम करवा लो। अब तुम्हारे ग्राफ में सभी लोग हो चुके हैं, ए प्लस बी दोनों हो चुका है। जो व्यक्ति को माइनस करते हैं ना, बस उसे नीचे नहीं लेते हैं। ठीक है, यहां पर तो आपने किसी को माइनस किया ही नहीं, तो यहां पर से कोई भी नहीं हटेगा। 2 लोग हैं, 2 लिखो, 3 है 3 लिखो, 4 है 4 लिखो। जिसको माइनस कर देते हैं बस हम उसे इंक्लूड नहीं करते। तो 60 दिन और ए की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 6 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी यानी 11। तो हम बोलेंगे सर 66 अपॉन में यहां पर कितना हो जाएगा? तो 11। तो सर टोटल कितना आ जाएगा? 6 दिन। तो बोला गया कुल कार्य कितने दिनों में होगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना 6 दिनों में होगा। कितने दिनों में होगा मेरे भाई? तो डी फॉर देवसेना 6 दिनों में होगा। बहुत शानदार। वीडियो को दोस्त लाइक करते चलना है, ठीक है, लाइक आप लोगों का रुकना नहीं चाहिए। 25,000 लाइक तो अब तक हो जाने चाहिए थे, 19,000 ही हैं। जल्दी से बढ़ाइए लाइक। और आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट मुझे चाहिए, हर किसी से चाहिए, तभी हम मानेंगे कि आप लोग जो है मेरे भाई ये कंसेप्ट को आप लोग सीख चुके हैं और आपके जहन में जो है ये कंसेप्ट आ चुका है। क्या बोला गया है जरा पढ़िए। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। उन लोगों ने मेरे भाई साथ में काम शुरू किया, लेकिन ए ने पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया है। तो कार्य हमारा कुल कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अब हम बात करेंगे ए के बारे में, फिर बात करेंगे बी के बारे में। तो यहां पर ए और बी ने जो है यहां पर 10 दिन और 15 दिन की बात हमने कही है। 10 दिन और 15 दिन की बात कही है। तो 10 15 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 30। 10 का 3 गुना, 15 का मेरे भाई 2 गुना यहां पर। ठीक है, बोला गया कि वे एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन ए 5 दिन पहले छोड़ देता है। पहले जो छोड़ता है उसका क्या करते हैं मिश्रा जी बताइए?
जोड़ देते हैं, पहले वाले को जोड़ देते हैं, जो पहले जाएगा उसको जोड़ेंगे ना यार। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए आंसर बराबर क्या हो जाएगा, टोटल हमारा काम कितना है 30 है, जो व्यक्ति पहले छोड़ा है उसको जोड़ो। तो यहां पर ए ने जो है 5 दिन पहले छोड़ा है, बुलाओ काम करवाओ, नहीं करेगा तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर ए से हम 5 दिन का काम करवाते हैं और डिवाइड बाई क्या करेंगे, तो टोटल करेंगे यहां पर, ठीक है। अच्छा ये हमारा क्या देगा, तो ये हमारा टोटल डेज देगा। ये हमारा क्या देगा, तो बोलोगे सर ये हमारा टोटल डेज देगा। तो बोलेंगे सर 30, ए एक दिन में कितना काम 3, तो 5 दिन में कितना काम करेगा 15 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी यानी 5। 45 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा भाई, 9 दिन आएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। संगीता कुमारी, वीरेंद्र यादव, मधु ज्योति मिश्रा, मतलब इस बार जो है बहुत दरोगा बनने वाले हैं और बहुत मेरे भाई यहाँ पर कांस्टेबल भी बनने वाले हैं, ये मेरा दिल कह रहा है। जिस लगन से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं ना, यकीन मानिए इस बार यूपी में जो है सिलेक्शन ही सिलेक्शन है हर जगह से, ठीक है। और रैंकर्स गुरुकुल आपको सिलेक्शन दे के रहेगा, ये बात मैं आपसे दावा कहता हूँ, ठीक है। जिस डेडिकेशन के साथ हम लोग मेहनत करते हैं बैकग्राउंड में भी फ्रंट में भी, वो आपको दिखने वाला है अगले 21 दिनों के अंदर में। बस रोज रात 8:30 बजे आपको इतना करना है कि लाइव रहना है, दोस्तों को वीडियो शेयर करके, कॉपी पेन लेकर बढ़िया तरीके से सच्चे मन के साथ भगवान से पूजा प्रार्थना करके बैठना है, मन लगा के पढ़ने, और मेरे भाई डेडिकेशन के साथ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आइए चलिए अच्छी शुरुआत करेंगे यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो पूरी लोग यहाँ पर है ना, पूरी भीड़ तैयारी कर रही है, ऐसा नहीं है कि इकलौते आप ही हैं, लाखों लोग हैं मेरे भाई इस पूरे के पूरे माहौल में, हुजूम में। यहाँ तो लाखों लोगों की संख्या में लाइव वॉचिंग चल रहे हैं, ये बताओ पहले। तो इसी से सोच लो कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, उसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। थोड़ी सटीक रणनीति रहेगी, थोड़े से जो है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को आप शॉर्ट में लेके चलेंगे, हर कुछ हम बताएंगे। एक हम आपको फैक्ट की बात बताते हैं जो हम आपको कल भी बताए थे कि इस बार बाकी मतलब बार की तुलना में इस बार थोड़ा कंपटीशन भी आप लोगों के लिए ज़्यादा होगा। रीज़न हम आपको ये बता देते हैं, इसके पहले जब भी यूपी में कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है उस केस में मेरे भाई एसएससी का पेपर काफ़ी पास में होता था, या तो सीपीओ का पेपर होगा, सीएचएसएल का पेपर होगा, सीजीएल का पेपर होगा। तो उस केस में क्या होता था ना कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरते थे, तो इसमें आपको कंपटीशन ज़्यादा नहीं मिलता था। इस बार एसएससी के पेपर अक्टूबर में है, सीजीएल की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो इस बार जितने बच्चे लगभग सीजीएल की या सीएचएसएल की या सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यूपी के कांस्टेबल का पेपर जरूर भर रहे हैं, और अगर मेरे भाई वो भरेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छे बच्चे और अगर आ गए तो कट ऑफ का थोड़ा बढ़ना लाजमी हो जाएगा। हालांकि उनमें से बहुत कम बच्चे ही ऐसे हैं जो फिजिकल की तैयारी कर पाएंगे या क्लियर कर पाएंगे, लेकिन जो प्री का कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। तो माहौल थोड़ा और गर्मा गर्मी वाला है, इसमें अपने आप को थोड़ा और बेहतर करके चलना है, ठीक है। आप लोगों को मेरे भाई कई ऐसे रणनीति हैं जो हम डेली के क्लास में बताते रहेंगे। आज की क्लास अगर डिस्टर्ब नहीं होती तो हम बहुत सारी बातें आप लोगों को यकीन मानिए बताते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में, परसों की क्लास में आप जुड़े हैं ना हमारे साथ 21 दिन, बहुत कुछ सिखाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। 5 गवर्नमेंट जॉब हम एक बार में क्लियर किए हुए हैं, कई सारे बच्चों को आज हम सिलेक्शन दिला दिए, कई सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर आज अलग अलग डिपार्टमेंट में, मंत्रालय में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, अपने माँ बाप का जो सपना है उन्होंने पूरा किया अपनी मेहनत के दम पे। आप भी पूरा करोगे, टेंशन क्यों लेते हो, बस डेडिकेशन के साथ मन लगाकर पढ़ते रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। करेंगे मेरे भाई, हर मैदान फतेह करेंगे हम लोग, ठीक है। आइए चलिए, कहा गया यहाँ पर कि रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा करती है, जबकि स्तर इस काम को पूरा करने में 20 दिन लेते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म होने के 4 दिन पहले रक्षा छोड़ देती है। स्तर जो है कितने दिन कार्य करता है, अगर हम यहाँ पर बताएं तो मेरे भाई ये रक्षा जी हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर कौन है, तो स्तर है यहाँ पे, ठीक है। तो रक्षा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन कितना डेज, तो 12 डेज। स्तर जो होगा वो कितने दिनों में करेगा, तो बोलोगे सर 20 दिनों में करेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कि सर देखिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम 60, 12 का 5 गुना, 20 का मेरे भाई 3 गुना। कहा गया यहाँ पर दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट रक्षा लीव 4 डे बिफोर। जो व्यक्ति कार्य को पहले छोड़ के चला जाए तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर तो जोड़ेंगे। तो अगर हमें यहाँ पर टोटल डेज निकालना है, तो अगर हमें टोटल डेज निकालना है तो हम यहाँ पर एक ही बात बोलेंगे, सर जितना काम है वो ले लो, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 4 दिन पहले रक्षा मैडम गई हैं तो उनके 4 दिन का काम जोड़ दो। एक दिन में वो 5 यूनिट काम करती हैं तो 4 दिन में इतना की होंगी, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टोटल, तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई 8, 5 चौके 20,
80 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 10 दिन आएगा। 80 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 10 दिन आएगा। अब यहाँ पर समझना इस बात को, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया फॉर हाउ मेनी डेज डज स्थर वर्क। तो यहाँ आपको लगेगा कि सर 10 दिन जो आया है ना वो तो आपने टोटल निकाला है। बिल्कुल हमने टोटल निकाला है और स्थर के भी दिनों की संख्या यही होगी। कारण हम आपको बताते हैं। देखिए ये हमारा कार्य स्टार्ट हुआ, शुरू में रक्षा और स्थर दोनों काम किए थे और कितने दिन काम किए थे पता नहीं कितने दिन काम किए, लेकिन किस दिन किए। कार्य के 4 दिन पहले जो है रक्षा मैडम छोड़ के चली गई, लेकिन स्थर तो काम करते रहा ना। इसका मतलब स्थर एक ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है। ठीक है, यानी शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है। इसका मतलब अगर काम 10 दिन हुआ है तो स्थर ने 10 दिन किए हैं, काम अगर 20 दिन हुआ है तो स्थर ने 20 दिन किए हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है कि स्थर के दिनों की संख्या बराबर टोटल दिनों की संख्या। तो अगर टोटल दिन हमारा 10 दिन हुआ है तो स्तर के भी जो दिन लगेंगे वो कितने लगेंगे 10 लगेंगे। ध्यान रखो यहाँ पे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। क्या कहा गया है मेरे भाई, ठीक है सर चैप्टर्स के क्या शेड्यूल है। देखो इस दिनों में इस तरीके से जो है पूरा का पूरा आपका 21 दिन 21 मैराथन आपका कंप्लीट होगा। पहले दिन समय और कार्य, दूसरे दिन नल और टंकी, तीसरे दिन साधारण ब्याज, चौथे दिन चक्रविधि ब्याज, पांचवें दिन प्रतिशत, फिर बीच में एक मॉक टेस्ट, फिर उसके बाद नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, फिर लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक, फिर अनुपात समानुपात, फिर साझेदारी, फिर औसत। इस तरीके से करके हम आप लोगों के लिए पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताएं, आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क जितना इंपॉर्टेंट है ना उससे कई गुना ज्यादा पाइप एंड सिस्टम है। पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे वो टाइम एंड वर्क से ज्यादा सवाल आपके पाइप और सिस्टम में आए थे। ठीक है, टाइम एंड वर्क से ज्यादा सवाल पाइप एंड सिस्टम में आता है, बिलीव नहीं करोगे, लेकिन जो पेपर का एनालिसिस है वो यही है और मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। ए बी और सी किसी कार्य को 10 12 और 15 दिनों में करते हैं। उन्होंने 7 में काम स्टार्ट किया। देखो तो पहले यहाँ पर जो है सभी का यहाँ एलसीएम ले लेते हैं ए बी सी करके। ए ने 10 दिन, बी ने मेरे भाई 12 दिन और सी ने हमारा 15 दिन। अगर हम सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना हो चुका है यहाँ पर। अब जरा सवाल को पढ़ो क्या बोला गया है। वे एक साथ काम को शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया और 4 दिन के पहले मेरे भाई बी ने काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में होता है। भाई बेसिक से बना के है ना हार जाओगे यहाँ पर मेरे भाई, नहीं बनेगा आप लोगों से मैं बता रहा हूँ। बहुत टाइम लगेगा और समय इतना खराब होगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो ट्रिक हमने आपको सिखाया कि आफ्टर वाले को माइनस करते हैं और बिफोर वाले को जोड़ते हैं, बस वो ट्रिक लगाओ और आपका सवाल मेरे भाई विद इन सेकेंड्स बन जाएगा यहाँ पर। तो कभी भी अगर आपको टोटल डेज निकालना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर देखो काम कितना है तो 60 है। जो व्यक्ति मेरे भाई कुछ दिनों के बाद जा रहा है छोड़कर उसे माइनस करो। दो बिगिन द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट। तो जो आफ्टर वाला है तो आफ्टर वाले को क्या करते हैं, माइनस करते हैं यहाँ पे। तो सी के 3 दिन का काम माइनस करो। एंड 4 days बिफोर बी लेफ्ट, तो बिफोर वाले को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या करो, 4b को ऐड करो। आफ्टर वाले को माइनस करना है, बिफोर वाले को जोड़ना है। अब ये बताओ कितने लोग थे, 3। माइनस किसे कर दिया, सी को। तो सी को तुम पार्टी में नहीं ले जा रहे हो तो कौन कौन जाएगा, ए और बी जाएगा। तो डिवाइड किससे करोगे मेरे भाई, ए प्लस बी से करोगे। तो डिवाइड किससे करोगे दोस्तों, ए प्लस बी से करोगे। तो यहाँ ए प्लस बी का काम होना चाहिए। 60 हो गया मेरा यहाँ पर। सी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 12 है। बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 20 है। और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी यानी हमारा 11 हो जाएगा। 80 में से मेरे भाई 12 चला गया दोस्त, कितना हो जाएगा, 68/11। कौन सा ऑप्शन है बताओ, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। ठीक है, किस लिए मेरे भाई यहाँ पर हवेली पे, तो आफ्टर सिलेक्शन पार्टी करने आएंगे दोस्त हवेली पे। चलो ठीक है क्लियर है, चलिए आ जाइए। तो मजा आया ये वाला सवाल आपको, क्लियर है ना ठीक है, लव यू भाई, लव यू सभी को, लव यू लव यू लव यू लव यू ऑल। ठीक है, एलसीएम कैसे निकाले, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत शानदार। ठीक है, पक्का तुम अगली बार की तैयारी करो दोस्त। 21 दिन बचा हुआ है, ससुरा बोलता है एलसीएम कैसे निकाले, बताइए क्या हाल है। क्लास के शुरू में बताइए, इसलिए बोले पहले क्लास में आया करो लाइव। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट यहां पर क्या कहा गया है जरा पढ़ो। ए बी सी किसी कार्य को 10 12 15 दिनों में करते हैं। यहां पर
उन लोगों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया है और 3 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया है। कुल कार्य हमारा कितने दिनों में पूरा होगा? हमने यहाँ पर कहा कि सर बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, हम सब लेंगे। ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना। अगर हम यहाँ टोटल की बात करते हैं तो टोटल मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो बोलेंगे सर ये जो 60 है ना, ये तो सर हमारा रहेगा ही रहेगा, इसको कोई नहीं बदल रहा है। आपने सिखाया सर आफ्टर वाले को माइनस करना है और मेरे भाई यहाँ पर बिफोर वाले को प्लस करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बोला गया सर 4 डेज, देखो यहाँ पर आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट, तो बी को क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस करेंगे, और उसके बाद में 3 डेज बिफोर सी लेफ्ट, तो बिफोर वाले को क्या करेंगे मेरे भाई? जोड़ेंगे। आफ्टर माइनस होगा, बिफोर प्लस होगा, डिवाइड बाई 3 लोगों में से बी हमारे बीच नहीं रहा, कौन कौन रहा? तो ए और सी रहा। बस यहाँ पर काम खत्म। 60 माइनस 4b, यहाँ पर 5 होके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा भाई, और सी हमारा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ए प्लस सी यानी 10 हो जाएगा हमारा। यहाँ 40 और 12 52/10, तो 52/10 मिश्रा जी कितना होता है बताइए? बोलेंगे सर 26 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए मिश्रा जी, आपका भी होगा, उसका भी होगा, और दोनों बढ़िया तरीके से जो है हम हमारे दो के कंसेप्ट पे चल के देश का विकास करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी फॉर यहां पर बाहुबली। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आ जाओ टाइप नंबर 3। देखो पूरा चैप्टर करवाएंगे, टेंशन मत लो, पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक आपका सारा कंप्लीट होगा, बस मन लगा के पढ़ो। टाइप नंबर 3 में कहा गया एकांतर दिनों में कार्य करने की अवधारणा। टाइम एंड वर्क में क्या होता है? एक हमारा और कंसेप्ट होता है जहां पर लोग जो है ऑल्टरनेट तरीके से काम करते हैं। 2 लोगों में आपस में बनी नहीं, मियाँ बीबी यहाँ पर झगड़ा कर लिए, और कौन करेगा? वही करेंगे आपस में। जहाँ झगड़ा है वहाँ प्यार है, जहाँ प्यार है वहाँ झगड़ा है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे मानो काम ऐसे हुआ कि ए ने कहा भैया हम आएंगे पहले दिन, तो बी बोलता है हम भी दूसरे दिन आएंगे, फिर ए पहले दिन, फिर हमारा बी भी दूसरे दिन। ऐसे करके मेरे भाई होता है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता यहाँ पर हम मिलकर काम करें। इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डेज कितने तरह के होते हैं? तो जैसे पहला यहाँ पर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। दूसरा इन लोगों ने आपस में रजामंदी बनाई। ए ने कहा देख भाई पहले दिन मैं आता हूँ, बी अगले दिन तुम आ जाना, लेकिन तीसरे दिन दोनों आएंगे साथ में और यहाँ पर काम करेंगे। तो मेरे भाई दूसरा टाइप कुछ ऐसे बन जाता है। समझ में आ रहा है? तीसरा हमारा टाइप कैसे बनता है? जब 3 लोग हों तो ए आ सकता है, फिर उसके बाद बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी, कुछ इस तरह का साइकिल। कई तरह के साइकिल यहाँ पर होते हैं ऑल्टरनेट डेज वाले में। जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्या होता है? बच्चे इसके अंदर में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई बार कंफ्यूजन के चक्कर में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में मेरे भाई जो है आप गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। जहाँ नंबर आने होते हैं वहाँ नंबर कट जाते हैं। तो वो हम लोग गलती नहीं करेंगे, सही कंसेप्ट सीखेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो पाए। तो आइए जीडी के सवाल के साथ एक हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये अपडेटेड क्वेश्चन है आपका 2023 का और आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा यूपी कांस्टेबल में भी, एसआई में भी, जीडी में भी, रेलवे में भी, हर जगह पे। आइए पढ़िए क्या बोला गया, पढ़िए। ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में और 12 दिनों में करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए और बी जो हो गए वो हमारे कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 18 दिनों में, और हमारा कितने दिनों में करेंगे? 12 दिनों में। तो ए और बी ने 18 दिन और 12 दिनों में किया है। अगर हम इनके एलसीएम की बात करते हैं यहाँ पर तो हमारा 36 हो जाएगा। 18 का 2 गुना और मेरे भाई 12 का 3 गुना। अब यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज टिल द वर्क गेट कंप्लीटेड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क स्टार्टिंग विथ ए। यदि वे लोग साथ में काम करें और कार्य की शुरुआत जो है वो पहले मेरे भाई ए करता है तो कितने दिनों में पूरा होगा? हमने कहा ठीक है सर समझते हैं, ये हमारा काम है। पहले कौन आया है? ए आया है, फिर कौन आएगा? बी आएगा, फिर कौन आएगा? ए आएगा, फिर कौन आएगा? बी आएगा। तो ये साइकिल हमारा रिपीट होगा। अब पहले दिन जब यहां पर ए आएगा तो वो कितना काम करेगा? 2। बी आएगा कितना काम करेगा? 3। ए आएगा 2 काम करेगा, बी आएगा 3 काम करेगा। इस पैटर्न में हमारा काम होगा। तो यहां हम रीजनिंग वाला कंसेप्ट लगाते हैं।
ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों, रीजनिंग वाला कंसेप्ट लगाते हैं कि जो साइकिल है वो पकड़ो यहां पर कि मेरे भाई साइकिल कैसे कैसे रिपीट हो रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, यानी हर 2 दिन पर साइकिल रिपीट हो रहा है। अगर हम 2 दिन का एक ही बार बंच उठा लें, 2 दिन का गुच्छा उठा लें, तो 2 दिन में 5 यूनिट काम, अगले 2 दिन में 5 यूनिट काम, फिर अगले 2 दिन में 5 यूनिट काम। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ऑल्टरनेट में जो कंसेप्ट लगाते हैं, पहले मैं बेसिक से बता रहा हूं आपको, तो हम बोलेंगे सर देखिए 2 दिनों में जो काम हो रहा है ना, वो हमारा कितना हो रहा है, 5 यूनिट। हमें इस 5 को मल्टीप्लाई करके 36 तक लेकर जाना है। हमें क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करके 36 तक लेकर जाना है। तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी यहां पर देखिए 7 से आप मल्टीप्लाई करो और यहां पर भी आप 7 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब यहां पर कितना हो चुका है, तो बोलेंगे सर 14 दिन हो गया और काम हमारा कितना हो गया, तो 35 काम हो गया। अब अगले दिन कार्य करने किसको बुलाओगे ये बताओ, तो बोलोगे सर अगले दिन अब हम कार्य करने जो है वो यहां पर किसको बुलाने वाले हैं, तो अब अगले दिन कार्य करने हम ए को बुलाने वाले हैं। कार्य की शुरुआत ए करता है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, तो ऐसे करके सर यहाँ 14 दिन हो चुके हैं और 14 दिनों के बाद में मात्र हमारा जो काम है वो 35 हुआ है, अभी भी एक काम बाकी है। तो आज हम आप लोगों को एक ट्रिक सिखाते हैं मेरे भाई, ट्रिक में आंसर कैसे देना होता है। आपका कितना दिन काम हो गया, 14, आप इसको बीच में रखो, यहां लाइन खींचो, 2 संख्याएं आएंगी मेरे भाई, एक संख्या ऊपर आएगी, एक संख्या नीचे आएगी। ऊपर में क्या आएगा, टोटल वर्क में से यहां पर इसको माइनस कर दो, तो 36 में से 35 को माइनस कर दो तो हमारा 1 हो जाएगा, यानी जितना काम बच जाता है हम उसे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब काम करने कौन आ रहा है, तो ए आ रहा है और ए की क्षमता कितनी है, 2 है, तो हम यहां पर नीचे लिखते हैं, यानी 14.5 दिन, यानी कितना हो गया 14.5 मतलब 14.5। यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो डिटेल में ट्रिक बताने का अभी समय नहीं है, दिल से बता रहा हूं, जो बच्चे मेरे से बैच में पढ़ते हैं, जैसे हमारे रिकॉर्डेड बैच हो गए, चैंपियंस बैच हो गया, किसी में भी, उन्हें पता है कि मैं यहाँ पर ऑल्टरनेट पढ़ाने में ही 1.5 घंटे लेता हूँ और यहाँ मेरे पास वक्त की पाबंदी है। 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर में मुझे आपको पूरा संपूर्ण टाइम एंड वर्क रिवाइज करवाना है। यहाँ पर आपकी जो है बिठा बिठा के एक एक चीज़ हमें रटवाना नहीं है। यहाँ पे ये ऐसे होता है तो क्यों होता है, अगर हम लोग रिसर्च में चले गए ना तो शायद यहाँ पर पेपर के लिए संपूर्ण रिवीजन हम लोग नहीं कर पाएंगे किस दिनों में। ठीक है, तो ऑल्टरनेट में बस आप इतना ध्यान रखना कि सर जो काम बच जाता है उसे ऊपर में लिखते हैं और जो व्यक्ति कार्य करने आ रहा होता है उसकी क्षमता को नीचे लिखते हैं, ऐसे आंसर निकलता है। बाकी जिन्हें डिटेल में आगे कभी किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ना हो, मान लीजिए यूपी कांस्टेबल के बाद भविष्य में आप एसएससी देने की सोच रहे हैं या भविष्य में आप कोई भी पेपर देने की सोच रहे हैं ना, आप आज ही स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। यहाँ पर मेरे कई सारे बैचेस हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बेस्ट रहता है, जिसने हर साल टॉपर बनाया है और हर साल टॉपर बनाता है, सिलेक्शन दिलाता है पूरे भारत में किसी भी परीक्षा में, वो हमारा एक ही बैच होता है, वो है हमारा मैथ्स का स्पेशल लाइव प्लस वीओडी बैच। ठीक है, इस रिकॉर्डेड बैच के अंदर में मेरे भाई हम लोग जो है हर कुछ आपको एक्सप्लेन करते हैं, स्पेशली 400 वीडियोस आपको मिलती हैं